और बहुत जल्दी मैं परमेश्वर के दास के पास मुलाकात के लिए भी जाने वाला हूँ, यानी उनके जेल में। तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है उनसे मिलकर। मैं ये बताने के नहीं जाऊंगा कि वो अपने कर्म को सही करे। 100 लोग बोलते हैं हम बताएंगे कर्म को सही करें। मैं यही कहने के लिए जाऊंगा कि परमेश्वर आपको छुटकारे देने वाला है। मैं यही कहने के लिए जाऊंगा कि परमेश्वर के प्यारे दास हो आप, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको आशीष से बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आज हम सब जन देखते हैं कि सब चर्च लगभग एकजुट होकर परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो जन भी ये सोच में हो कि प्रोफेट बजिंदर सिंह एक दोषी है या जो भी है आप लोगों के मन पे, मैं कहना चाहता हूं अभी तक हाई कोर्ट तक ये केस नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस नहीं गया है। और मैं आपको कहना भी चाहता हूं, जो भी जन ये बात सुनना चाहते हो कि बजिंदर सिंह कब तक रिहा हो सकते हैं, कब तक हाई कोर्ट के अंदर केस जाएगा, मैं कह रहा हूं मिनिमम जो समय लगता है 60 डेज के अंदर अंदर केस फाइल हाई कोर्ट के अंदर हो जाता है। और वो केस फाइल तभी होता है जब एक आदमी का सारा किस दफ़ा पे उसको केस लगी है, जज ने उसको कौन सी सेक्शन के अंतर्गत उनको सजा दिया है, जब वो सारे चीज़ें एक बार विक्टिम को सबमिट कर दिया जाता है उसके फैमिली मेंबर को, उसके बाद जाकर हाई कोर्ट में ये आवेदन लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति की सुनवाई अच्छे से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकता है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, बहुत सारे विषय वो हमें क्या करता है, पूछताछ करता है, प्रॉपर से इंक्वायरी होती है। लड़की के बारे में इंक्वायरी होता है, बजिंदर सिंह के बारे में भी इंक्वायरी होगा। अभी हम जो केस देखते हैं वो लगभग तो सोच लो बिना इंक्वायरी के साथ ही हुआ है, क्योंकि अभी हम जो सिस्टर ने ये आरोप लगाया है उसकी बैकग्राउंड लाइफ के बारे में हम चेक करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलता है। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत में आएगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के दास जरूर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि उस समय पर लड़के की बैकग्राउंड चेक की जाएगी, लड़के की भी बैकग्राउंड चेक की जाएगी, यानी परमेश्वर के दास की भी बैकग्राउंड चेक की जाएगी, उनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह की वैल्यू जो है, फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके ऊपर कोई गलत आरोप भी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए इस केस को जिस प्रकार से जांच की जाएगी, खाली ये नहीं सबूतों के आधार पर उनको सजा होगी या न्याय की जाएगी, उसमें जांच पड़ताल पूरी तरीके से होगी, जो कि ट्रायल कोर्ट में अक्सर नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपको बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग है जो झूठे आरोप के द्वारा बेगुनाहों को आज क्या हो रही है, सजा हो रही है और लोग भुगत रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने अगर ये बात कहा है हमसे कि वो अपने दास को बाइज्जत बलि करके लाएगा, तो परमेश्वर लाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, खुदावन ये चीजें करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो मरा हुआ होता, जैसे कि हमने कहा कि 3 दिनों के अंदर परमेश्वर अद्भुत अद्भुत बातों को रचेगा और वो अपने दास के लिए खड़ा होगा, तो और देखो अपने दास के लिए खड़ा हुआ है और वो होकर रहेगा। और परमेश्वर के दास आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे, और कम मिनिमम जो समय बता रहा हूँ 3-4 मंथ लग सकते हैं, और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तो बेफिक्र रहे, बेझिझक रहे, प्रार्थनाएं करें और कंटिन्यूसली प्रेयर में रहे और प्रेयर सेक्शन में शामिल होते रहे। परमेश्वर जरूर अपने नबी को आप लोगों के सामने लाएगा। कितने दिनों के अंदर लाएगा वो मैंने आपको बता भी दिया। और बहुत जल्दी मैं परमेश्वर के दास के पास मुलाकात के लिए भी जाने वाला हूँ, यानी उनके जेल में। तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है उनसे मिलकर। मैं ये बताने के नहीं जाऊंगा कि वो अपने कर्म को सही करे। 100 लोग बोलते हैं हम बताएंगे कर्म को सही करे। मैं यही कहने के लिए जाऊंगा कि परमेश्वर आपको छुटकारे देने वाला है। मैं यही कहने के लिए जाऊंगा कि परमेश्वर के प्यारे दास हो आप, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस।